हाय गाइस, आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं अडानी ग्रुप और बाजार के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आज बाजार ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। खुलते ही बाजार लगभग 1% पॉजिटिव जो निफ्टी है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ बीएसई जो सेंसेक्स इंडेक्स है वो भी हमें बढ़िया काम करता हुआ दिखता है। उसके चलते अडानी ग्रुप में भी हमें जो पॉजिटिविटी है वो देखने को मिलती है। देन गाइस, बाजार को लेकर क्या खबरें हैं। आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर अपडेट्स आ रही है गाइस। इस डील पर सभी देशों ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया है। सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्ट देखना था इजराइल का कि इजराइल क्या बोल रहा है, क्योंकि ये जो मामला है इजराइल से स्टार्ट होता है। देन इजराइल और ईरान के बीच ज़्यादा टकराव होता है। देन फिलहाल देखा जाए इजराइल क्या बोल रहा है वो मैं आपके इस वीडियो में बताऊंगा। बट साथ ही साथ गाइस, हम जो अडानी ग्रुप है उसको इम्पोर्टेंट समझेंगे, क्योंकि अडानी को लेकर जो अपडेट्स आ रही है वो खासकर हमारे लिए देखना जरूरी है। इम्पोर्टेंट गाइस कि आज का जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। इसमें किसी भी तरह के प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का कोई भी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं रहेगा। प्लीज़ आप बाजार के रिस्क को देखते हुए अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपडेट्स के बारे में कि अडानी ग्रुप को लेकर क्या अपडेट्स देखने को मिल रही है, तो सबसे बड़ा जो अपडेट है गाइस वो ये है, अडानी ग्रीन को लेकर एक अपडेट आ रहा है जिसमें आप देखेंगे कि जो अडानी ग्रीन है गुजरात के खाउड़ा में 14 गीगावाट की जो भंडारण योजना है वो शुरू करने जा रहा है। देखिए गाइस, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खाउड़ा स्थित अपने नवीकरणीय ऊर्जा पार्क में चालू वित्त वर्ष के अंत तक 14 गीगावाट घंटे की रफ्तार से जो बैटरी की ऊर्जा है, जो भंडारण पर जो प्रणाली है वो शुरू करने की योजना बनाई है। ये भारत के विकसित होते भंडारण अवसंरचना के बीच सर्वोच्च ऊर्जा के दौरान अपव्यय को रोकने के प्रयासों का एक हिस्सा है। यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनी अडानी ने पहले ही इस साइट पर लगभग 3.37 गीगावाट की जो यहाँ पे क्षमता है उसके अकॉर्डिंग चालू प्लांट कर दिया है, और अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर लगभग ये 50 गीगावाट तक करने का कंपनी का प्लान है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अडानी ग्रुप के अगर आप प्लान्स देखोगे लॉन्ग टर्म के, तो आपको कई सारी चीज़ें समझ आएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ये ओनली ग्रीन एनर्जी का प्लान है, यानी कि अडानी ग्रीन का। देखिए, खाउड़ा में अडानी पहले से अपनी कैपेसिटी स्थापित कर चुकी है, और खाउड़ा परियोजना में लगभग 30 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा जो क्षमता है वो भी है, जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत सौर ऊर्जा केंद्रों में से एक यहाँ पे इसको बनाती है। अडानी समूह में बैटरी ऊर्जा भंडारण और अडानी ग्रीन ने हाइड्रोजन यानी कि सीओ जो यहाँ पे सेक्सरिया के अनुसार ये सुविधा बड़े पैमाने पर उत्पादन की व्यापक भंडारण क्षमताओं के साथ कंपनी को जोड़ेगी, ऐसा सीईओ का मानना है। और ये खावड़ा दुनिया की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है, जहाँ हम इनके पास एक ही जगह पे स्थान पर लगभग 30 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा और 14 गीगावाट की जो बैटरी जो भंडारण क्षमता है वो यहाँ पे क्षमता रह सकती है। एंड ये विस्तार इसी समय पे हो रहा है जब ग्रिड स्थिरता है, यानी कि जो ग्रिड है वो ऊर्जा प्रणाली भंडारण का महत्व तो लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरों के अनुसार अपर्याप्त भंडारण अवसंरचना के कारण भारत लगभग 2026 की पहली तिमाही में 300 गीगावाट घंटे की स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने का प्लान कर रहा है, जिसमें अडानी ग्रीन अहम भूमिका निभा सकता है। खावड़ा परियोजना के नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के आने वाले अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए इस स्वच्छ ऊर्जा के बेहतर उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है कंपनी को। इसके बाद एक और बड़ी अपडेट आती है जो कि उच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग होती है, जहां पे जेकेआई अडानी समूह एंड रियायत मामले पर लगभग 17 सितंबर को फैसला सुनाएगा। ये जो मामला है ये है गाइस अडानी यानी कि अडानी और जेकेआई का। तो ये जो फैसला है इस पर यहाँ पे 17 सितंबर को जो फैसला है वो आ सकता है। तो ये मामला क्या है आपको थोड़ा मैं ठीक से समझा दूँ। देखिए, उच्च न्यायालय ने जोमो केनेटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुनर्विकास और संचालन के लिए केन्या हवाई अड्डा प्राधिकरण और भारत के अडानी समूह के बीच हुए विवादास्पद रियायत समझौते को चुनौती देने वाली संवैधानिक याचिका का फैसला जो है वो जो कोर्ट है वो सुनाएगा, जो कि 17 सितंबर 2026 को यहाँ पे तय किया गया है। देखिए, कातिबा इंस्टीट्यूट द्वारा दायर किए गए इस मामले में प्रस्तावित साझेदारी की वैधता सार्वजनिक निजी भागीदारी अधिनियम 2021 के प्रमुख प्रावधानों के संवैधानिकता के बारे में मौलिक प्रश्न उठाए गए हैं, जिसके तहत परियोजना पर बातचीत यहाँ पे की गई है। इसके बाद देखिए, मिलीमानी उच्च न्यायालय के संवैधानिक और मानवाधिकार प्रभाव जो यहाँ पे प्रभाग में न्यायमूर्ति जो पैट्रिसिया लैंड्री के समक्ष पेश होते हुए कातिबा इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अधिवक्ता 5 गिचाना ने तर्क दिया है कि इस समझौते को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा प्रमुख अवसूचना परियोजनाओं को
संसदीय जांच और अनुमोदित से छूट देकर महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करता है। तो इस तरीके से ये जो अपडेट्स है ये हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद गाइस जो मेन क्वेश्चन आता है वो बाजार पर आता है कि भाई बाजार का क्या सीन है, बाजार को लेकर क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस आप देखेंगे आज के दिन सेंसेक्स और निफ्टी लगभग अच्छे खासे पॉजिटिव डेटा में दिखते हैं, जिनके 4 रीजन्स यहाँ पे बताए गए हैं। अगर मैं बात करूँ रीजन्स के बारे में, तो देखिए सबसे पहला जो रीजन है वो अमेरिका ईरान शांति समझौता। तो अमेरिका ईरान के बीच गाइस लगभग 107 दिनों से चल रहे इस संघर्ष को समाप्त करने और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोलने को लेकर सहमति बनने के बाद बाजार की भावना में सुधार हुआ है। इस घटनाक्रम से वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान की आशंकाएं कम हुई है और भू राजनीतिक अनिश्चितता भी यहाँ पे घटती हुई दिख रही है। देखिए ब्रांड क्रूड की कीमतों में गिरावट। तो शांति समझौते के बीच ब्रांड क्रूड जो यानी कि क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है, जिसके वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं को लेकर मतलब थोड़ी चिंताएं कम हुई है। तेल की कम कीमतें भारत के लिए सकारात्मक हो सकती है, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति कम करने, रुपए की मजबूती, व्यापक संतुलन और सुधार करने में हेल्प होती है। सकारात्मक वैश्विक बाजार के संकेत यानी कि जो ग्लोबली बाजार है उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। पश्चिमी एशिया में तनाव कम होने से निवेशकों का स्वागत हुआ है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो वैश्विक बाजारों में पॉजिटिविटी लौटती हुई देखने को मिली है। तो ये है फोर्थ रीजन, रुपए का मजबूत होना। तो कच्चे तेल की कीमतों की गिरावट के चलते भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से सुधार आया है। रुपए की मजबूती अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बढ़ी है। घरेलू बाजार की मजबूती और डॉलर के मजबूत मतलब कमज़ोर होने से स्थानीय मुद्रा को भी यहाँ पे समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। इसके बाद देखिए ईरान और अमेरिका के बीच समझौते, दुनिया की प्रतिक्रियाएं इस पर देखने को मिल रही है, जिसमें आप देखोगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने घोषणा करी है कि वे ईरान पर अमेरिका और इजराइल युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौते पर सहमत हो गए, जिसमें लेबनान पर इजरायली हमले भी शामिल है और यहाँ पे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोलने की बात भी की जा रही है। तो इस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये सारी चीज़ें बताई थी। एंड इस्माइल जो रिपब्लिकन ऑफ ईरान के साथ समझौते पूरा हो गए, दुनिया सभी जहाज़ों अपने इंजन चालू करो, तेल का प्रवाह शुरू कर दो। तो ऐसा यहाँ पे किसका कहना था? ट्रंप का कहना था भाई, जो कि दुनिया से अपने आप को लीडर समझता है। इसके बाद गाइस अगर देखा जाए इजराइल का कहना है कि भाई इजराइल ये बोल रहा है कि इजराइल के मंत्री जो यहाँ पे जो रक्षा मंत्री है काटज ने कहा है कि अंतरिम समझौते के लंबित रहने के दौरान इजराइल लेबनान के कब्जा की गई भूमि को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि भाई लेबनान के साथ साथ सीरिया और गाजा में भी जो इन्होंने भूमि कब्जा करी है उसको भी ये नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि गाइस यहाँ पे ईरान के साथ हुए समझौते की निंदा करते हुए जो इजराइल है पूरे स्वतंत्र विश्व के लिए बुरा बताया इन्होंने। एक पर एक बयान में समोचित ने कहा है कि तेहरान के खिलाफ संयुक्त अभियान से पहले ईरान को कमज़ोर करने और कई उपलब्धियां हासिल कर ली है और जोर देकर कहा है कि लाभ व्यर्थ नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो भाई ये है यहाँ पे इजराइल का बयान। सो अगर आज कुछ अपडेट आता है अदानी ग्रुप को लेकर या बाजार को लेकर तो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको आगे मिलते रहे। बाकी गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। देन इंपॉर्टेंट कि अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।